जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसलिए बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो अपना बेटा पहला ही क्वेश्चन है ये, देखो इधर दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को होंगे, ठीक है। तो बेटा शून्य कैसे निकालते हैं, देखो इसमें ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम बेटा निकाल के देख रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कॉपी पे है। तो चलिए बेटा शून्य निकाल लेते हैं हम अपनी रफ कॉपी पे, ठीक है। तो जो भी ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है ना बेटा, इसको हम लिख लेंगे अपनी रफ कॉपी पे। तो चलिए बेटा इसको लिख लेते हैं, कितना है, ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, देखो शून्य निकालने के लिए हम यहाँ जो द्विघात बहुपद होता है उसके बराबर में बेटा 0 रख देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि p ऑफ x बराबर 0, पॉलिनोमियल ऑफ x 0 होता है, ठीक है, शून्य के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम फैक्टर कर लेंगे इसके जो फैक्टर आएंगे बेटा अपने वो आएंगे, देखो तो बेटा इसके यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर 10 के फैक्टर करते हैं, यहाँ तो कोई संख्या है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 10 एकन 10, तो यहाँ पे 10 के करेंगे बेटा हम फैक्टर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 2 से 5 और इधर बेटा अपना ये 5 से 1, तो फैक्टर आएंगे हमारे क्या 2 और 5, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां पे 7x है ना उसकी जगह पे 2x और प्लस 5x, ठीक है। तो 2 यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस के 10। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है, और एक पद ये हो गया, बराबर में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा बेटा हमारा x, ठीक है। और यहाँ क्या बचा बेटा 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे x तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक है, 5 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 दूनी 10 2, ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तो बाहर वाले लिख लेते हैं, तो x प्लस 5, और बेटा यहाँ पे एक बार अंदर वाले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर में क्या है 0 चल रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जब इन दोनों के बराबर में 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आता है x प्लस 5 बराबर 0, इधर x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने शून्य निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या होता है माइनस का 5 हो गया पक्षांतर करने पर, और इधर x बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे -5 और -2 कहाँ पे है, -5 और इधर देख लेते हैं, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, कैसे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। -5 है और -2 है, तो देखो -5 और -2, ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन है बेटा, ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, इस पे हम सही कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले बेटा जो बहुपद है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लो पहले, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। अब देखो शून्य निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता था, देखो यहाँ पे शून्यकों का, ठीक है, योगफल तो बेटा अपना शून्यकों का योगफल होता था अल्फा, ठीक है, प्लस में बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, ठीक है, ये होता था। और बेटा गुणनफल भी होता था, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे यहाँ पे पूछा है ना योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है ये शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल भी होता है बेटा ऐसे करके अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, ठीक है, ये गुणनफल होता है अपना, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये अपना योगफल होता है, ठीक है। तो हमें तो योगफल चाहिए, तो यहाँ से बेटा ए बी सी के मान निकालेंगे पहले यहाँ से, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं, एक समीकरण होता है हमारा तुलना करने वाला, तो समीकरण होता था बेटा ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c, ठीक है। तो a का मान निकाल लो यहाँ से, क्या मान होगा बेटा यहाँ पे अपना, ठीक है, 3, और b का मान कितना आ गया 5, और c का मान माइनस का 2, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें जो योगफल वाला फॉर्मूला है ना, नीचे वाला बेटा गुणनफल का लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको जब गुणनफल पूछेगा तब देखना है। ये योगफल वाला ऊपर वाला है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्या है माइनस का b अपॉन a, तो b का मान कितना 5, तो माइनस का 5 बट्टे a का मान कितना यहाँ पे 3, ठीक है। तो देखो माइनस का 5 बट्टे 3 कहाँ पे आ रहा है, देखते हैं इसमें कितना था, माइनस का 5 बट्टे 3, ठीक है। तो माइनस का 5 बट्टे 3 बेटा अपना ऑप्शन सी है इसमें, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, इसी पे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना हो गया है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 6
का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई के बेटा वैल्यू अलग अलग हमें दे रखी है। ठीक है, लेकिन हमको कैसे निकालना है, देखो इनको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो देखो ऑप्शन हम देख के भी निकाल सकते हैं इसको, कैसे, तो चलिए बेटा इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनको निकालने का एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे रप्पे बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे है क्या है बेटा, यहाँ पे अपना देखो ये समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, यानी एक्स प्लस वाई 10 आ जाना चाहिए। तो 16 और 4 10 नहीं होता है। ठीक है, और 4 और 1 ये भी 10 नहीं होता है, 8 और 4 12 होता है। ठीक है, और 8 और 2 कितना होता है बेटा, 10 होता है। ठीक है, यानी जोड़ने पर कितना आ गया, 10 आ गया। और यहाँ पे जो बेटा x माइनस वाई बराबर 6 है, तो 8 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस समीकरण में हम रख के देख लेते हैं, तो कोई से मैं भी रख लो। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10, ये ट्रिक है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, जहां x और y के जो मान रखे हमें वैसे ही पता पड़ जाता है। देखो रखने की जरूरत नहीं है, जोड़ के अपने मन में हिसाब लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, ऐसे ही पता पड़ गया। ठीक है, और x माइनस वाई यानी 8 में से 2 गए तो 6 बचा। ठीक है, देखो जैसे हम रख के देखते हैं, एक बार आपको रख के दिखाते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 8 हो गया ये। ठीक है, x का मान 8, ठीक है, और y का मान कितना, y का मान 2 यहाँ पे रख के देखते हैं, तो 10, यहाँ पे 10 बराबर 10 देखो आ रहा है। और इधर भी रख के देखेंगे तो ये माइनस वाले में x माइनस वाई बराबर 6, तो 8 माइनस वाई बराबर वो यहाँ पे 2 रखो बेटा। ठीक है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 में से 2 गया तो 6 बराबर 6, देखो यही आ रहा है। ये भी बेटा यहाँ पे 8 था, देखो यहाँ ये भी 6 बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ना बेटा अपना ये वाला, ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, इसी पे सही टिक कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, तो बेटा इसने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, यहाँ पे देखो यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बेटा हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको तो अच्छे से ध्यान से भी देखना है हमें, और बेटा इसको हमें अच्छे से तैयार भी करना है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, यानी इसके 100% चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको हम निकालते हैं अपनी रफ पे। ठीक है, ये जो भी समीकरण दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है, देखो 3x² माइनस का 12x और प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मूल बराबर हो। तो बेटा मूल बराबर कब होते हैं अपने, मूल जब बराबर होते हैं जब डी का मान अपना कितना आता है बेटा, डी का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पहले डी का मान रख लो बेटा। डी का मान क्या होता था, डी का मान होता था अपना b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, डी की जगह पे ये रख लिया और यहाँ पे 0 है। यहाँ से ए बी सी के मान निकालेंगे बेटा। ए का मान कितना आ गया, देखो ax² प्लस bx प्लस c से जब हम इसकी बेटा तुलना करेंगे ना, तुलना करने पर, ठीक है, जब हम तुलना करेंगे इसकी, तो ये a का मान कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3। ठीक है, और b का मान कितना हो जाएगा माइनस के 12, और c का मान क्या हो गया बेटा k। ठीक है, यहाँ c है ना, इसका मान आ जाएगा k। ठीक है, तो ये तीनों मान हमने निकालनी है, इसमें रख देंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे जो b² है तो माइनस का 12 रख दो यहाँ पे। ठीक है, और माइनस के 4 गुणा a का मान कितना बेटा, a का मान 3 है तो यहाँ पे रख दो 3। ठीक है, तो 3 रख दिया, गुणा का साइन लगाते जाना। c का मान कितना बेटा यहाँ पे k, तो यहाँ पे k भी हमने रख दिया बराबर में 0। ठीक है, तो 12 का वर्ग कर दो, कितना होता है बेटा, बराबर में 144। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 4 तिया 12, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 12k। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसका पक्षांतर कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर कर दो माइनस के 12k बराबर, यहाँ पे कितना ये बेटा प्लस का 44 है 144। ठीक है, तो ये इधर भेजेंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12 को उधर भेज देंगे। ठीक है, पक्षांतर करके 144/12, ये कितना आएगा बेटा, काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 12 बार ही कटेगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे k बराबर 12 निकल के आ रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो इसमें बेटा ऑप्शन में कहीं 12 है, देखो ये रहा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है ना बेटा वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी पे करेक्ट ऑप्शन है तो इसी पे टिक कर देते हैं हम। ठीक है, तो चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ से अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा बेटा, यहाँ पे हमें एक ये दे रखा है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो भी आपके बोर्ड परीक्षा में बेटा हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी बेटा हम वेरी IMP डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ से जो भी ये समीकरण दे रखा है हम इसको लिख लेते हैं। कितना है, देखो यहाँ पे 1/, यहाँ पे है x² प्लस 6, यही तो है, बराबर 1/10। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो इनमें क्या करते हैं हम, कैंची का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कैंची का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले इसका कर लो, ये हो जाएगा अपना x² प्लस 6, एक का करेंगे। ठीक है, इसमें तो ये इतना ही आ जाएगा, बराबर ये कितना है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे x² बराबर, यहाँ 6 जो है बेटा इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इधर देखो दिखाई नहीं दे रहा, देखो जो 6 है ना इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का
6। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया बेटा अपना 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना क्या करते हैं, जो स्क्वायर होता है बेटा तो स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, इधर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा बेटा +-4, ठीक है। तो जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये बेटा +-2, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर अपना ये 5वां था, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो ये क्या आ रहा था, +-2 कहाँ है, +-2 यही बेटा, ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। माध्य हो समांतर माध्य हो एक ही बात होती है, ठीक है। देखो तो बेटा इसको कैसे निकालते हैं हम, बहुत आसान और ट्रिक सही तरीके से बताएंगे हम, ठीक है। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। देखो क्या करना है, देखो इस तरह से जब कोई भी माध्य वाला या समांतर माध्य वाला ऐसे डिजिट में क्वेश्चन दे रखा हो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बेटा यहाँ पे इसने कह रखा है, देखो 1 से 10 तक की, ठीक है, सभी धनात्मक विषम, तो 1 से 10 तक बेटा सभी धनात्मक विषम संख्या लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी अपनी बेटा, विषम संख्या पहली 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 1, ठीक है। और विषम संख्या की बात कर रहा है ना, तो (3) डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे, 5, 7, ठीक है। तो कहां तक है, 10 तक। तो 10 तो बेटा अपनी विषम नहीं है, तो कितनी होगी, 9, यहाँ पे 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बेटा हम शॉर्ट ट्रिक से निकालने वाले हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, जो पहला पद है और जो आखिरी पद है इन दोनों को जोड़ के (2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 + 9, ठीक है, बट्टे में 2, 1 और 9 कितना होता है बेटा, 10/2, ठीक है। यानी इसको काटेंगे 2 से, ये कितनी बार कटेगा बेटा, 5 बार। देखना 5 ऑप्शन में है कहीं पे, देखो जो 5 ऑप्शन में है बेटा यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से भी समांतर माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है, आसान है ना ट्रिक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। तो देखो 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम आपको माध्यिका वाले जो क्वेश्चन निकालने के लिए आते हैं ना आपके ओएमआर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, उनको भी हम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा निकालते हैं अपनी रफ कॉपी पे, ठीक है। तो ये आगे बेटा अपनी रफ कॉपी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें एक बात हमको बेटा बहुत अच्छी दे रखी है, क्या, क्योंकि जो हमारी संख्या दे रखी है ना ये हमको बेटा देखो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, यानी आरोही क्रम में, ठीक है। तो हमको एक ये हमारी मेहनत तो बच जाएगी कि हमको ये आरोही क्रम में नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इन संख्याओं को उतार लेते हैं हम, आरोही क्रम में है ऐसे ही उतार लेंगे, अगर नहीं होती तो इनको हम आरोही क्रम में बना के तब उतारते। देखो क्या है, तो यहाँ पे है बेटा 13, 15, 16, ठीक है, 16 है ये, 17, 19, ठीक है, 20, यही तो है। अब देखो बेटा शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे अपना संख्या काउंट करेंगे हम, ये कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, और 6 संख्या हमारी कैसी होती है बेटा, सम। तो सम के लिए बेटा हम क्या करते थे, जब सम संख्या आती है ना हमारी काउंट करने पे, तो उनके लिए क्या करते हैं बेटा, बीच में 2 संख्या रहती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके 2 संख्या बीच में छोड़ दो, ठीक है। आधी इधर और आधी इधर, फर्क नहीं पड़ता कितनी है। अगर यहाँ पे बेटा 8 संख्या होती तो 3 इधर बचती, 2 बीच में, ठीक है। और इधर बेटा 10 संख्याएं होती तो कैसे होती, तो देखो 10 संख्याओं में बेटा अपनी 4 इधर हो जाती है और 4 इधर और 2 बीच में, ठीक है। इस तरह से हम 2 संख्या हम बीच में लेते हैं, ठीक है। तो ये सम के लिए है। विषम के लिए बेटा ऑलरेडी हम पहले से वीडियो बना के चैनल पे अपने डाल रखे हैं, देख लेना, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, देखो 16 और 17 इनको क्या करेंगे बेटा, जोड़ के (2 कर देंगे, ठीक है। तो 16 + 17 (2), ठीक है। तो इनको जोड़ो, 6 और 7 कितना होता है बेटा, 13 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1, 2 और 1, 3, ठीक है, 33/2। देखते हैं बेटा 33/2 कहीं ऑप्शन में है, देखो यही रहा अपना, ठीक है, ऑप्शन सी, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, इसी पे सही का टिक हम कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, तो देखो बेटा यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, ठीक है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, चाहे तुम SN वाला जो बेटा समांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, n पदों का योग जो होता है उससे निकाल लो, ठीक है। और ये तो बेटा छोटा सा, ये आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेटा दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, तो चलिए बेटा हम फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, क्यों इतना जोड़ गांठ करें, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कि 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं, देखो 3 के प्रथम 5 गुणज होते हैं, पहला 3 हो गया, ठीक है, कॉमा, दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा 3 का 6 होता है, फिर बेटा 3 इसमें वो ऐड करते जाओ, ठीक है, 3, 6, 9 डॉट 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 ऐसे ही, ठीक है। कितने 5 तो करने हैं, ठीक है, तो 2 और लिख दो, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा होगा, 3, 6, 9, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 15, ठीक है, लास्ट में अपना। तो इसमें ये होता है बेटा अपना किसका मान, ये ए का मान होता है 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये AN का मान हो गया अपना कितना 15, ठीक है। और यहाँ से D का मान कितना होगा बेटा 3, ठीक है। और यहाँ से N का मान कितना है, देखो कितनी है, 5 संख्या, यानी 5 गुणनों की बात कर रहा तो N का मान कितना हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगा देना बेटा हमको, जो N पदों के योग का होता है, कितना होता है यहाँ पे N/2, छोटा वाला लगाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि AN का मान है ना हमारे पास, देखो A + AN, ठीक है। तो SN बराबर N का मान कितना बेटा, यहाँ पे N का मान 5 है, 5/2, ठीक है। A का मान कितना 3,
ठीक है, प्लस एन, ए एन का मान लगा दो यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो 15, अब क्या करेंगे अंदर वाली संख्या को कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5/2। ठीक है, 15 और 3 कितना हो गया 18। ठीक है, 18 यहाँ पे हो गया, इसको काट दो बेटा, कितनी बार कट गया ये बेटा कटा अपना 9 बार। ठीक है, तो 9 पंजे 45, एस एन का मान कितना आ रहा है बेटा 45। ठीक है, देखते हैं इसमें 45 है, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये रहा, कहाँ है देखो 45, ये रहा, पहला ये बेटा ऑप्शन ए है अपना, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी पे हम सही का टिक कर देते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है देखो, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में इसने कह रखा है द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। देखो बेटा वैसे तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है इसने वास्तविक तथा बराबर। ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न यानी अलग। ठीक है, तीसरा है ऑप्शन सी वास्तविक नहीं है, और चौथा है ऑप्शन डी वास्तविक है। ठीक है, तो अब इसमें बेटा ऐसे तो हमें नहीं पता पड़ेगा, क्या करते हैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रप्पे, तो चलिए रप्पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इसको उतार ले रहे हैं, जो भी हमारा जो द्विघात समीकरण दे रखा है ना, इसको लिख ले रहे हैं। कितना है 3x² + 5x + 3 = 0। जब हम बेटा मूल निकालते थे तो मूलों के लिए क्या करते थे, देखो करते थे d = b² - 4ac। ठीक है, तो देखो बेटा यहां से जब d का मान हमारा निकल आएगा ना, तो उसके बाद बताएंगे हम इसके मूल कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहां से d का मान इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, d = b² - 4ac, और यहां से abc का मान निकाला, a का मान कितना हो गया 3। ठीक है, और b का मान 5 और c का मान 3। ठीक है, तो ये अपने यहां से abc के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां से जो b² - 4ac है ना, इसमें रख देते हैं हम जितने भी मान है। कितना है देखो, b का मान कितना 5, तो 5 का वर्ग हो गया ये। ठीक है, और बराबर माइनस का यहाँ पे 4 है, तो 4 गुणा a का मान कितना 3 गुणा c का मान भी बेटा 3 है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस यहाँ पे 4 तिया 12। ठीक है, और 12 तिया कितना होता है बेटा 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 हो गया ये। ठीक है, 3 तिया 9, 9 चौके 36 सही है। तो d बराबर यहाँ पे देखो 25 में से अगर 36 को घटाएंगे बेटा तो ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ठीक है, और 3 में से ये 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा अपना। ठीक है, माइनस का वो भी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बेटा यहाँ पे तुमको एक बात समझनी होगी। ठीक है, कि जब d का मान हमारा माइनस का होता है ना, माइनस का निकल के आता है, तो मूल कैसे होता है बेटा अपने, जब d बराबर यानी d का मान बेटा हमारा यानी 0 से छोटा होता है, यानी या तो माइनस का होता है। ठीक है, माइनस का होता है जब हमारा d का मान, तो यहाँ पे जो अपना जो मूल होते हैं ना बेटा, वो वास्तविक नहीं होते, यानी कैसे होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो यही बेटा अपना ऑप्शन सी है, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते बेटा अपना अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ये कह रहा है यदि 25 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो चलिए बेटा इसको भी ट्रिक से ही बताएंगे हम। देखो कैसे करेंगे, इस तरह के जब कोई क्वेश्चन आए, ठीक है आपके एग्जाम में, ठीक है तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो इसका आंसर हमने बता दिया बेटा 26 होगा। कैसे, देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 13 और 156 का लासा, ठीक है 156 है। ठीक है, तो मासा क्या होगा, तो बेटा मासा उसका 13 होगा, जो पहली वाली संख्या है ना। ठीक है, यानी जो छोटी संख्या है उसी को उठा के रख देना। ठीक है, मासा में, तो अपना बेटा ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी पे हम सही का टिक कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ से अपने सभी क्वेश्चन जो अपने सॉल्व हो चुके हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यदि बेटा क्वेश्चन नहीं समझ में आए हो तो एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, ताकि बेटा ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका मैथ है ना, ठीक है बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर से पहले ही आप इनको ठीक है अच्छे से तैयार कर सको। ठीक है, इसलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।